अनंत कोटि भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की महती कृपा करुणा से हम श्री कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय सुन रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर, जालंधर को धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता बड़े क्षुब्ध हुए, क्योंकि जालंधर के राज्य में सब प्रजा बड़ी प्रसन्न थी और सभी बहुत सुखी थे। देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मनी मन स्मरण किया और स्मरण करते ही कितनी ही प्रकार से उन्होंने स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान भूत भावन शिव ने श्री नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर जी ने भक्त नारद को आज्ञा दी और नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। जब सब देवताओं ने नारद जी की स्तुति की तो उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने श्री नारद जी की ओर देखा और नारद जी की ओर देखकर सब अपने दुखों को कहकर उन दुखों के नाश की प्रार्थना श्री नारद जी से करने लगे। नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जालंधर की सभा में आए और जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और यहाँ आप कैसे आए, सो सब बात आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसके लिए भी मुझे आज्ञा दीजिए। जालंधर के इस प्रकार के वचन सुन के श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता तुम ही हो। संसार में जितने रत्न हैं वो सब तुम्हारे पास में हैं, इसलिए तुम धन्य हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था और वहां 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय ही है। वहां पर अनंत शोभा है। मैंने वहां पर पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए विराजमान है। बोली भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से मैंने भगवान शंकर को देखा। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समदृष्टिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, इनके पास इतनी समृद्धि है, ये तो तुमसे भी एक कदम आगे हैं। उसी समय मुझे जब तुम्हारा स्मरण हुआ तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास भी होकर आता हूँ। ये सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिवजी से प्रेरित हुए नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति हो और तुम त्रिलोकपति होने के योग्य भी हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत है, उच्च श्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, कुबेर की सब निधि तुम्हारे पास है, मणि माणिक के रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं और ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास में है। और इस प्रकार से पाताल, पृथ्वी और ब्रह्मलोक पर जितने भी रत्न हैं वो सब तुम्हारे पास ही हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा सब कुछ फीका है। तुमने कोई स्त्री रत्न ग्रहण नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी शोभा अभी कम है। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुन के वो दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने श्री नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो रत्नों में सबसे श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा कोई रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा, आप बताइए। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि ऐसे रत्न तो कैलाश पर पार्वती जी
की हैं, जो शंकर जी के पास है, तो उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है और उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान शायद ही दूसरा कोई संसार में हो। उनके पास जो रत्न है उसकी महिमा तो तीनों लोकों में कहीं पर भी कहीं नहीं जा सकती है। तभी तो वे परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवऋषि नारद के इस प्रकार से वचन सुन के उस दैत्य के मन में काम व्याकुलता जागृत हुई और अन्य कार्य करने की इच्छा से वो आकाश मार्ग से श्री नारद जी वहां से चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अतः 15वां अध्याय। श्री राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्य राज ने क्या किया, वह सब मुझे आप विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी जी ने उसे सभा के भीतर जाने ही नहीं दिया, किंतु वह उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शंकर जी के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश उसने सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी और शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। उसने कहा कि प्रभु, मैंने इसको तो छोड़ दिया है, लेकिन मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। अब मैं क्या खाऊं? बिना खाए मैं रह नहीं सकता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हें इतनी ही भूख लग रही है तो तुम शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण करने लग गया। अब केवल उसका सिर शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण भगवान शिव ने माना और कहा कि तुमने इस प्रकार से मेरी आज्ञा का पालन किया है, अब सदैव मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। जो मेरी पूजा नहीं करेंगे पर तुम्हारी पूजा करेंगे, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे और केवल मेरी पूजा करेंगे, वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी ने ऐसा कहकर उस पुरुष को वरदान दिया और उसी दिन शिवजी के द्वारा स्वीकृति मुख नामक उस गण को स्वीकार किया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। जिससे कि सुदामा त्रैलोक पा गया था, क्या उस उदारता में कह दो प्रभु अब कुछ भी सार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का
आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो कथा सुनी उसमें श्री शंकर जी ने किस प्रकार से अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है और नारद जी किस प्रकार से गए हैं जालंधर के पास, वो सब कथा आपने सुनी। अब हम लोग थोड़ा सा जो हमारी कथा चल रही थी उसका एक प्रसंग सुन लेते हैं, फिर हम लोग जो है वाणी को विश्राम देंगे। आज दीपावली भी है तो आप सबको दीपावली की खूब खूब मंगल बधाई। एक बात विशेष रूप से मैं निवेदन कर दूं कि देखिए दीपावली जो है वो बड़ा विशेष पर्व है, क्योंकि दीपावली के दिन सुबह सुबह के समय, इस समय में गौ माता के प्राकट्य का जो है वर्णन आया है शास्त्रों में, और शाम के समय में श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। किस प्रकार से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, गौ माता का प्राकट्य हुआ, वो सारी कथा हम कल सुन चुके हैं समुद्र मंथन की कथा में। तो इसलिए आज के दिन गो पूजन भी कीजिए। लक्ष्मी पूजन तो सब करेंगे ही अपने घर में, करना ही चाहिए, लेकिन गो पूजन भी कीजिए। ऐसी बहुत सी बातें लोग आपको कहेंगे कि अरे लक्ष्मी गणेश जी का पूजन एक साथ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। खूब प्रेम से जो है लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन कीजिए। भगवान नारायण का भी पूजन साथ में हमें करना है, केवल लक्ष्मी जी का नहीं, भगवान नारायण के समेत। मेरे मन मानस बसो श्री राधा नागर सोए, जातन की छाई पड़े तो श्याम हरित द्युति होए। हमारे यहाँ युगल की उपासना है, इसलिए लक्ष्मी जी का भी पूजन हो, भगवान नारायण का भी पूजन हो, दोनों का हमें पूजन करना है। गणेश जी का भी पूजन करना है। सब मंगल कार्य श्री गणेश जी ही करते हैं, तो उनसे हमें ये वरदान मांगना है कि हमें आप जो है भगवान की भक्ति दीजिए और हमें बुद्धि दीजिए, जिससे हमारी निर्मल बुद्धि से हम भगवान में हमारा चित्त लगे, हम भगवान के विषय में जान पाए, समझ पाए, कथा को समझ पाए। इस प्रकार से आपने सब ग्रंथ लिखे, गणेश जी नहीं लिखे ना सब ग्रंथ, श्री व्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने ग्रंथों को लिखा है, वे ग्रंथ हमारी समझ में भी आए, ऐसी कृपा कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर जो है स्तुति भी की है श्री विनय पत्रिका जी में। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। तो इस प्रकार से जो है श्री गणेश जी की स्तुति की जानी चाहिए। माँ भगवती लक्ष्मी का जो है स्मरण हो, भगवान नारायण का स्मरण हो, और जो है गौ माता का स्मरण विशेष रूप से आज करना चाहिए। हो सके तो गौशाला आदि में जाके गौ सेवा करें, तो वो तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि गौ माता का जो प्राकट्य है वो लक्ष्मी जी से भी पहले माना गया।
इसलिए गौ सेवा तो आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग जो है कुछ भाग कथा का सुन लें, उसके बाद फिर जो है वाणी को हम विश्राम देंगे। अभी तक हम लोग श्री कार्तिकेय जी और भगवान शिव का संवाद सुन रहे थे, तो उसी को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ावें। हमने श्री शालिग्राम भगवान की महिमा सुनी, शालिग्राम पूजन की विधि, शालिग्राम पूजन की महिमा सुनी। उसके बाद हमने जो है यम तर्पण, दिवाली पूजन, कार्तिक में पूजन आदि आदि सब विषय हमने सुने। अब श्री प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरण का जो महत्व है तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा वो भगवान शिव बता रहे हैं, तो वो हमें सुननी है। महादेव कहते हैं कि हे सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब जो है प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। ये पाप नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला व्रत है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने भी तीर्थ हैं वे भी तभी तक जो है गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती है। यानी कि जितने भी तीर्थ हैं वो तब तक ही अपनी महिमा पर ऐसा घमंड करते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। जब प्रबोधिनी एकादशी आ जाती है तब वे तीर्थ भी शांत हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि प्रबोधिनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरि बोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य, सुख और संपत्ति प्रदान कर देता है। सहज ही प्राप्त हो जाता है ये सब कुछ। बहुत उसमें आग्रह नहीं करना पड़ता है, बस केवल अगर व्रत किया जाए तो सहज ये सब मिल जाता है। कहते मनुष्य के किए हुए जो मेरू पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर डालती है। बड़ी भारी जो है महिमा है हरि प्रबोधिनी एकादशी की। अब ये है कि जहाँ व्रत की विधि आई है वहां अपने अपने गुरु परंपरा के अनुरूप जैसी आज्ञा हो वैसे जो है भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। अगर व्रत नहीं करना है, आज्ञा गुरु परंपरा में ऐसी है, तो हम भगवान का खूब प्रेम से पूजन करें। एकादशी पे, एकादशी तिथि भगवान को बड़ी प्रिय है ना, खूब जागरण कर लें। व्रत को छोड़ के बाकी जितने भी जैसे जागरण करना, गौ सेवा करना, संत सेवा करना और ब्राह्मण भोज करवाना, अगले दिन जो व्रत का पारण होता है उससे पहले ब्राह्मण भोज होता है। अब मान लीजिए आपको आज्ञा है कि हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं होता, हरिवंशी परंपरा में जैसी आज्ञा है, तो ठीक है, गुरु परंपरा के अनुरूप चलना है। पर अगर हम मान लीजिए ब्राह्मण को भोजन करवाएं तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो करवाना ही चाहिए। भगवान को भोग लगाया, फिर ब्राह्मण देवता को भोग लगाया, फिर खुद पाया। तो इस प्रकार से बाकी सब कार्य किए जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा विचार है। कहते हैं मनुष्य के किए हुए मेरू पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को हरि बोधनी एकादशी का एक ही उपवास भस्म कर डालता है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वो शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर के समान भस्म हो जाती है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करता है तो जागरण करने से भी पहले, मतलब जागरण अभी आपने शुरू करने से पहले जो हजारों सालों की पाप राशि है वो, ये प्रबोधनी एकादशी की महिमा है। कहते हैं रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रख के दान देना चाहिए और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए। निद्रा का अभाव हो, निद्रा का अभाव मतलब बहुत कम निद्रा उस दिन लेनी चाहिए। प्रयास तो करना चाहिए, सोना ही नहीं चाहिए। एक दिन खूब जागरण में निकल जाए महाराज तो बहुत ही अच्छा है। जैसे
एक बार पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज वे एक बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे। वे बोले कि हम थे एक गाड़ी में, साथ में मलुक पीठ वाले महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान और श्री पूज्य फ्लाइट बाबा, हमारे ब्रजमंडल के बड़े प्रसिद्ध संत हैं हसमुख बाबा, उन्हें फ्लाइट बाबा कहा जाता है। तो वे थे और 2-3 मूर्ति और थे। इस प्रकार से सब लोग जो है वृंदावन से बरसाना जा रहे थे। तो श्री इंद्रेश जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी बात बताई। बोले कि पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हमें बोले कि इंद्रेश जी आप जो है अब समय कम है, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाइए तो हम लोग बरसाना पहुंचे, दर्शन करें। बस जैसे ही वे लोग बरसाना पहुंचे, दर्शन किए और पट बंद हो गए। बस मानो किशोरी जी ने उन्हें दर्शन देने के लिए पट खोले हुए थे, पूरा समय हो गया था बस। तो अब ये कथा तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, पर उसमें एक जो बड़ी ध्यान देने की बात थी, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि संतों की जब हम बात सुने तो सावधानी से सुने। उसमें कोई बहुत बड़ी विशेष रहस्य की बात पता लग जाती है। पूज्य इंद्रेश जी ने उसी कथा में कहा, बोले कि जब हमने दर्शन कर लिए तो श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बोले, पूज्य गुरुदेव भगवान उनसे बोले कि देखो अब बहुत थकावट हो गई, इतनी जल्दी जल्दी गाड़ी भगा के आए, फिर फटाफट ऊपर भागे मंदिर में दर्शन करने। अब इस थकावट को उतारने के लिए कीर्तन कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि थकावट हो गई तो महाराज कीर्तन छोड़ो और आराम करो। संतों की व्यवस्था ये है कि थकावट हो गई तो कीर्तन करो। और फिर जो है सब लोग मुझे विनोद बाबा के यहाँ पहुंचे और वो तो कीर्तन बड़ा बीच में वायरल हुई थी वो रील, सबने खूब आनंद लिया। मुझे विनोद बाबा गा रहे हैं, महाराज जी विराजमान है, इंद्रेश जी ढोलक बजा रहे हैं और कितना सुंदर जो है सब संत जन बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे श्यामा प्यारी। बड़ा अद्भुत जो है वो दृश्य था और सब संतों को एक साथ विराजमान देखकर खूब आनंद हृदय में हुआ। तो ये संतों की रहनी है, संत इस प्रकार से रहते हैं। तो अगर एक दिन हम एक रात ना सोए, कीर्तन में रात निकाल दें, तो इसमें कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही है। कीर्तन से तो महाराज सदा सदा लाभ ही होता है, भगवान का नाम तो परम मंगलमय है। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। तो बड़ा प्यारा भाव है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिव कहते हैं कि प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण और रात्रि जागरण के बाद जो है निद्रा आदि का त्याग, ये सब करना चाहिए। कहते हैं आलस्य आदि का त्याग कर देना चाहिए, प्रसन्नता मन में होनी चाहिए, शुभ कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, मन में जो है आश्चर्य और उत्साह सदैव होना चाहिए। भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन सब बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग प्रत्येक प्रहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्र चित्त होकर उपयुक्त गुणों से युक्त होकर जागरण करता है, वह पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी का जागरण करता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वो भगवान की पूजा में तो कंजूसी करनी ही नहीं चाहिए। वो महाराज बढ़िया से बढ़िया भगवान की सेवा के लिए सब व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था करने वाले श्री ठाकुर जी हैं, हम व्यवस्था थोड़ी करते हैं, व्यवस्था करने वाले भगवान हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी परसों का ही उदाहरण देता हूँ। परसों दास ने आप सबसे निवेदन किया कि मुझे जो है निकलना है,
और आधे घंटे में हम लोग कथा सुन लेंगे फटाफट, और फिर जो है वाणी को विश्राम देके मैं निकल जाऊंगा। समय मेरे पास 20 ही मिनट का था। तो मैंने सोचा महाराज आधा घंटा लगभग हो जाए तो जैसे तैसे भाग जाऊंगा मैं, आगे की तो मैं व्यवस्था देख लूंगा, कथा हो जाए एक बार पूरी, बस ये मन में भाव था। और नैना माता जी बड़ी सुंदर सेवा करती हैं, वे नित्य कथा रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं या कई लेट हो जाते हैं, कई लोगों का समय सुबह का अनुकूल नहीं है तो वो शाम को जुड़ते हैं, कई लोगों को शाम का अनुकूल नहीं है तो वो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं। तो इन्होंने जो है बताया कि हम कहीं काम में व्यस्त थे और यहाँ महाराज ऐप ही नहीं खुला। गीता सेवा ऐप से पढ़ के जो है मैं कथा कह रहा था, उस दिन ऐप ही नहीं खुला। उस दिन मैंने अपडेट भी कर लिया, सब प्रकार से करके देख लिया, लेकिन ऐप खुला ही नहीं। तब फिर आप जानते हैं दास ने निवेदन किया कि कमल नेत्र हो जाए, कथा 2 दिन की एक साथ हम कल सुन लेंगे। तो रिकॉर्डिंग अगर उस दिन कथा हो जाती तो रिकॉर्डिंग ना हो पाती। तो जो लोग नित्य नियम से कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब आदि से सुन लेते हैं, जिस दिन की कथा छूट गई उनका तो कहीं ना कहीं नियम टूट जाता। तो भगवान इस प्रकार से सारी व्यवस्था खुद करते हैं। तो भगवान की व्यवस्था पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि अभी जड़खोर गोधाम में महाराज बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उस उत्सव में हजारों लोगों ने खूब प्रसाद पाया और इतना प्रसाद वितरण हुआ, महाराज जी बोले हमें खूब आनंद हुआ। संतों के हृदय में यही तो आनंद है कि सब लोग प्रसन्न रहे। और कोई सामान्य व्यवस्था नहीं हुई वहां पे। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाजार में जो घी मिलता है वो 600, 700, 800 रुपए लीटर मिलता है, लेकिन जड़खोर गोधाम में तो विशुद्ध भारतीय गोलक्षणा वेद लक्षणा गौ माता का घी था, वो 2600 रुपए लीटर घी है। लेकिन उससे जब प्रसाद बना तो उसमें भी मन को ऐसे मार करके नहीं थोड़ा बन जाए, थोड़ा बांट दिया जाए, ऐसा नहीं, खूब बांटा गया और सारी व्यवस्था हुई। पूज्य रहवासा महाराज जी का भी उत्सव हुआ। महाराज जी को सबने बताया कि महाराज जी, रहवासा महाराज जी तो इतनी बड़ी पीठ पर विराजमान थे, अग्र पीठ, जो कि भारत वर्ष में रामानंदी पीठों में सबसे श्रेष्ठ पीठों में से एक है। रहवासा पीठ बहुत बड़ी पीठ है, क्योंकि अग्र स्वामी जी की पीठ से ही सब परंपराएं निकली। हमारी मलुक पीठ की परंपरा भी अग्र पीठ से ही निकली है। और कितनी कितनी परंपराएं अग्र पीठ से निकली है। इतनी बड़ी पीठ पर विराजमान थे श्री रहवासा महाराज जी। लेकिन जब उनका बैंक बैलेंस चेक किया गया उनके वैकुंठ गमन के बाद, केवल 50,000 रुपए उनके बैंक बैलेंस में थे। महाराज जी बताते हैं कि 50,000 रुपए तो कोई नया साधु जो बनता है उसके बैंक बैलेंस में भी 50,000 से ज्यादा होते हैं। ये था रहवासा महाराज जी का तप। तभी तो वे अग्रपीठ पर विराजमान थे। तो उस समय भी सबको चिंता हुई कि अब व्यवस्था कैसे होगी, धन की तो बड़ी आवश्यकता है। पर इतना सुंदर उत्सव हुआ, भारतवर्ष के सब संत जन आए, खूब आनंद से उत्सव हुआ। तो व्यवस्था करने वाले श्री ठाकुर जी हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान और संत, इन पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, खाक चौक में रोज प्रसाद बनता और बासी प्रसाद जो है खाक चौक वाले महाराज जी, परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, वे तो नरसिंह स्वरूप ही थे। वे महाराज डांट देते कि प्रसाद बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बासी प्रसाद जो है कोई पाएगा नहीं, ताजा प्रसाद पाओ, सब लोग भगवान को खूब भोग लगाओ, प्रेम से पाओ, और बहुत ज्यादा भी नहीं पाना है, बहुत कम भी नहीं पाना है, तो खूब मर्यादा से तुम लोग पाओ। अब हुआ क्या कि 10 लोगों का प्रसाद बना, क्योंकि 10 ही मूर्ति रहते थे, 8-9 मूर्ति खाक चौक में रहते थे, एक मूर्ति का प्रसाद ज्यादा बनता था कि अगर कोई आ जावे तो उनको भी प्रसाद मिले। भगवान को भोग लग गया। हुआ क्या है कि कहीं से 25 साधु आ गए, 25 मूर्ति आ गए। अब जो रसोई में विराजमान थे पंडित जी वो डर गए। उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान को कहा कि महाराज जी 10 लोगों का प्रसाद बना है और 25 लोग तो आ गए, तो प्रसाद का वितरण कैसे हो। तो आप जो है जाके प्रार्थना कीजिए पहाड़ी बाबा महाराज से कि थोड़ा सा इन लोगों को बिठाएं, कुछ सत्संग की बात शुरू कर लें। इतनी देर में हम लोग थोड़ा पानी डाल के दाल बढ़ा देंगे, फिर चावल बढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर प्रसाद वितरण हो जाएगा अच्छे से।
तो महाराज जी थे, वे तो बोले कि सब लोग बैठो, प्रसाद पाओ और जल्दी जल्दी बैठो महाराज, बहुत बढ़िया आज प्रसाद बना है राम जी का, सब लोग पाओ। इतने में गुरुदेव भगवान पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज जी 10 मूर्ति का प्रसाद बना है और 25 मूर्ति आए हैं, थोड़ा सा आप इन्हें कहिए कि 5-10 मिनट जो है सत्संग कुछ करें, इतनी देर में प्रसाद बन जाएगा। और जैसे ही ये बात गुरुदेव भगवान ने कही, महाराज जी ने डांट दिया। महाराज जी ने कहा अरे बहुत बड़ा पंडित हो गया है, बकबक करता है, चलो आज तुम लोग सब बैठो, आज मैं प्रसाद वितरण करूंगा। और महाराज जी ने सबको परोसा। और महाराज जी ने जब परोसा, सब लोगों ने खूब प्रेम से पाया, खूब छिक के पाया। हमारे ब्रजमंडल में कहा जाता है खूब छिक के पाया। उसके बाद भी 10 मूर्ति का प्रसाद बच गया। तो संत जब व्यवस्था करते हैं, गुरुजन जब व्यवस्था करते हैं तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहती। हमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। भगवान की सारी वस्तुएं हैं, हम कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो महाराज को अर्पण कर देना चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से कृपणता को छोड़कर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भक्ति भाव से जो है एकादशी का जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। पुरुष सूक्त जो है वो वेद आदि में उसका वर्णन आया है, देवता गाते हैं भगवान के लिए। अगर आप वो नहीं गा सकते हैं तो हम लोग जो कमल नेत्र गाते हैं, कोई भी स्तुति जो आप भगवान की करते हैं, तो वो करने से भी जो है मंगल होता है। या जैसे अभी हम भजन सुनते हैं कथा के पूर्णता के बाद, तो आज जैसे हमने बिंदु जी का भजन सुना, वैसे ही कल बिंदु जी का कोई एक आधा और बढ़िया सा भजन हम सुनेंगे। तो ये भजन भी अगर आप मन ही मन गावे, बिंदु जी के भाव देखिए कितने सुंदर हैं। बिंदु जी की वाणी इतनी सुंदर है, आप कहीं भी किसी भी कथा में चले जाइए, कहीं कोई पंडाल लगाओ, कथा हो रही हो ही नहीं सकता कि वहां बिंदु जी का भजन ना गाया जाए। क्या है कि एक बार जो हमारे दादाजी थे, अब तो खैर बैकुंठ चले गए, उन्होंने एक बार किसी कथावाचक से पूछा, जो दास के मन में बचपन में ये था कि महाराज कथावाचक बनना है मुझे भी। तो वैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये हमारा पोता है, इसके मन में भी बड़ा भाव है कथावाचक बनने का। उन्होंने कहा कि आप कथावाचक मत बनना। कुछ उन्होंने कारण बताए अपनी तरफ से कि ऐसे ऐसे कारण है, कथावाचक मत बनो। अरे भैया तुम तो अपनी पढ़ाई करो। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ कि अरे तो खुद कथावाचक होकर मुझे ऐसी बात कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया, बात बात में उन्होंने बताया कि जितने भी कथावाचक हैं उनके पास क्या एक पुस्तक होती है भजनों की, तो वो सारे भजन उसमें लिखे होते हैं। जो मैं गा रहा हूँ या कोई तीसरा आदमी गा रहा है, वो एक ही पुस्तक है, वो ही सबके पास होती है, उसमें से सब लोग मिलकर भजन गाते हैं। और उस पुस्तक में विशेषतः बिंदु जी महाराज के भजन ज्यादा है। मैंने वो पुस्तक देखी है, तो उसमें बिंदु जी महाराज के खूब भजन है। तो कथावाचक लोग उस पुस्तक को खरीदते हैं, उसमें भजन याद करते हैं और बिंदु जी के भजन ज्यादातर उसमें गाए जाते हैं, क्योंकि बिंदु जी के भाव बड़े सुंदर हैं। हालांकि कथावाचक तो नहीं बने और ना ही बनना है, कुछ गुरु आज्ञा है उसके अनुरूप कथावाचक तो नहीं बनना है। पर ये है कि आप लोगों के साथ कथा की चर्चा हो जाती है, ये बड़ी कृपा है आप लोगों की। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब जैसे आज हमने सुना कि श्री बिंदु जी ने कहा कि पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। बिंदु जी कहते हैं प्रभु हमने तो बड़ी बड़ी कथाएं सुनी, महाराज द्रौपदी जी आई, प्रहलाद जी आए, विभीषण जी आए, सुग्रीव जी आए, और जो है कलह आई, कलह की कथा हमने सुनी। उसके बाद जो है पूतना आई अपना उद्धार करवाने, रावण आया, कंस आया, इतने इतने लोग आए, बड़े से बड़े पतित, बड़े से बड़े पापी, तो उनका भी आपने उद्धार किया।
और अनाथ लोग भी आए जिनका संसार में कोई है ही नहीं, बेबी आई, जटायु जी आए, तो इन सब का भी आपने उद्धार किया। तो पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। बिंदु जी कहते हैं कि जब हमारी बारी आई तो आप हम पर कृपा कर नहीं रहे हो। क्यों महाराज, आपके हृदय में क्या करुणा खत्म हो गई, या साफ कह दो कि बस अब कृपा और नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पतितों को आपने पहले पावन नहीं किया, तो हम भी पतित हैं, हमारा भी कल्याण कीजिए। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, द्रौपदी जी की आंख में अश्रु ही तो आया। द्रौपदी जी ने कहा प्रभु मेरा कोई भी नहीं है, मैंने आंख उठाकर देखा कोई भी मेरी रक्षा के लिए नहीं आया। हे गोविंद, हे द्वारिका नाथ, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ये बिंदु जी कहते हैं कि क्या उस अश्रु बिंदु से भी आपको प्यार नहीं रहा। हमारी आंखों में भी आंसू हैं महाराज, हम पर भी कृपा कीजिए। तो खैर एक बार प्रेम से पूछिए श्री बिंदु जी महाराज की जय। तो बड़ा प्यारा बिंदु जी का भाव है। तो इस प्रकार से ये जो भाव हैं, ये जो पद हैं संतों के, ये भी स्तुति ही है, स्तुति ही तो कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किशोरी जी के सामने स्तुति की, खूब आर्त भाव से रोकर पुकारा है किशोरी जी को। कब हुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई, कब हुक अम्ब अवसर पाई। श्री किशोरी जी को कहते हैं गोस्वामी जी की, हे किशोरी जी मुझ पर भी कृपा कीजिए। कभी भगवान आपके संग में बैठे हों, कोई कितना ही व्यस्त हो, रात के समय जब वो सोने जाता है तो तब तो वो व्यस्त नहीं होता है। सोते समय कोई अपनी अर्धांगिनी से बात कर रहा है तो उस समय तो वो फ्री ही है। वो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, वो ठीक है। लेकिन रात के समय जब वो आपके पास बैठे होते हैं, उस समय तो भी थोड़े से सब कामों से मुक्त हैं। तो उस समय जो है आप थोड़ा सा भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्यों? आप अगर प्रार्थना कर देंगे तो भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे, वरना मैं जाऊं कहाँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेरे लिए अगर प्रार्थना कर देंगी तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। तो ये आर्त भाव से जब गोस्वामी जी ने पुकारा, इससे बड़ी क्या स्तुति होगी। अब यही अगर हम कहें श्री किशोरी जी को, तो क्या किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी? इसलिए आर्त भाव होना चाहिए, भाव की ही प्रधानता है हमारे यहाँ। रे प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, कितना सुंदर भाव है। तो यही तो है हृदय का भाव, जो हृदय से निकले। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पुरुष सूक्त में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन इन सब में सबका अधिकार है। जो पद हैं, आप पुराणों के मंत्र भी छोड़ दीजिए, पुराणों के जो श्लोक हैं, क्योंकि वो सबको याद नहीं होते, लेकिन पद तो कोई भी गा सकता है, और अपनी भाषा में तो कम से कम गा सकता है। तो इसलिए पुरुष सूक्त से जो भगवान का पूजन करता है, वो व्यक्ति भगवान के धाम को ही जाता है, और वर्षों तक उसको भगवान के पूजन का, करोड़ों वर्षों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में भगवान नारायण का यहाँ मंत्र दिया गया है, मैं वो मंत्र नहीं कहूंगा क्योंकि मंत्र गुरु आज्ञा से प्राप्त होता है। तो नारायणाय नमः, ये जो मंत्र है ये तो सभी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मंत्र यहाँ दिया गया है, उस मंत्र का उपदेश आया कि इस मंत्र के द्वारा हरि का अर्चन करना चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे मान लीजिए कोई पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें मंत्र नहीं मिलेंगे। सारे मंत्र लिखे हुए पुराणों में, वो
लिखे हुए तभी तो गुरु उपदेश करता है। लेकिन आप जो मंत्र खुद पढ़ेंगे ना, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा आपके चित्त पे। जब वही मंत्र गुरु से मिल जाएगा तब उसका प्रभाव होगा। इसलिए गुरु से जो मंत्र प्राप्त हो उसी को ही जपना चाहिए। नाम जो कोई भी आपका भाव बने वो जप सकते हैं, मंत्र जो है गुरु आज्ञा से ही प्राप्त होने वाला वही करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हम बाजार से कुछ बीज ले आए और बीज लाकर आपने उसको जमीन पर उन बीजों को फैला दिया, तो क्या उससे कोई फसल होगी? जब कोई किसान आएगा, धरती को जोत कर फिर उसमें बीज डालेगा, फिर एक जब पूरी प्रतिक्रिया होगी उसके बाद फिर फसल आएगी। इसी प्रकार से जब गुरु अपने मुख से उपदेश करेंगे, कानों में मंत्र डालेंगे, अब वो मंत्र फलित होगा। बिना गुरु उपदेश के उस मंत्र का कोई लाभ नहीं है। हानि जरूर हो सकती है, लाभ नहीं होगा। इसलिए मंत्रों में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो गुरु भगवान ही हैं। तो भैया जब तुम्हारे गुरु भगवान है तो भगवान के भी तो गुरु हैं। भगवान ने खुद गुरु बनाए। भगवान ने स्वयं श्री रामानुजाचार्य जी को गुरु बनाया। एक बार भगवान ने रामानुजाचार्य जी से पूछा कि आपने इतने शिष्य कैसे बना लिए? हम बड़े हैरान हैं। अरे हम लोगों को कह कहकर थक गए। गीता में हमने कह दिया, वाल्मीकि रामायण में कह दिया और हर शास्त्र में हमने कहा कि मेरी शरण लो, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण लो, लेकिन कोई मेरी शरण में आ ही नहीं रहा। कोई गिने चुने 5-7 लोग आते हैं, गीता पढ़ ली। अब लाखों करोड़ों लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, भगवान ने स्वयं कहा गीता में कि इस गीता को पढ़ने के बाद भी हजारों लोगों में से कोई एक मनुष्य चलता है इस मार्ग पर। तो भगवान ने कहा कि भैया हमें बड़ा आश्चर्य है, हमारे कहने में कोई आया नहीं और तुमने इतने इतने शिष्य बना लिए, क्या रहस्य है? तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि रहस्य ऐसे थोड़ी बताया जाता है। पहले सब लोगों को अपने मंदिर से बाहर करो महाराज, फिर बताऊंगा रहस्य। तो एकांत में बताया जाता है। भगवान ने आज्ञा दी, पुजारी जी आदि सब लोग बाहर चले गए। फिर रामानुजाचार्य जी ने कहा कि अब किसी को रहस्य जानना है तो आप तो इतने बड़े आसन पर ऊपर बैठे हो और मैं नीचे बैठा हूँ, ऐसे कभी कोई रहस्य पूछता है? ये मर्यादा है? अब जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा की चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी हमें कुछ विनय पत्रिका का पद आप सुनाइए, हमें बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही महाराज जी सुनाने लगे तो पूज्य बाबा जो है अपने आसन से नीचे आ गए। बोले नहीं, हमें इस प्रकार से ही सुनना है। यही तो मर्यादा है। हमारे यहाँ की परंपरा ही ये रही कि गुरुजी जो है या उपदेशक जो है वो ऊपर बैठते हैं और सुनने वाले जो जन हैं, जो श्रोता जन हैं, जो जानने के इच्छुक हैं, वो नीचे बैठते हैं। तो आप आओ महाराज, यहाँ नीचे विराजो, हम थोड़ा आसन अपने आसन पे रहेंगे, आप जमीन पे बैठिए। तो भगवान बैठ गए। तो अब जो है रामानुज स्वामी ने कहा कि देखिए यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या ये बड़ा गुप्त रहस्य है। अब ये गुप्त रहस्य सबको ना पता लग जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि अपना ही जो वस्त्र है वो ढक लेता हूँ। आपके और मेरे सिर के ऊपर वो वस्त्र ढक लेता हूँ ताकि किसी और को ये रहस्य पता ना लगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो रामानुज स्वामी ने कहा कि मेरा जो वस्त्र है ये ही मैं आपके सिर पे ढक देता हूँ, फिर मैं आपको रहस्य बताऊंगा। तो जैसे ही वो सिर पे ढका, मंत्र का उच्चारण किया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मंत्र तो हमारा ही मंत्र है, अब और बताइए ना, रहस्य बताइए। बोले महाराज यही तो रहस्य है। अरे गुरुजी मंत्र देते हैं, शरणागति होती तभी तो जीव आपकी शरण में पहुंचता है। अपने आप कौन जीव आपकी शरण में पहुंच जाएगा? तो यही रहस्य है, इसी से ही मैं लोगों को आपकी शरण में लाया हूँ। तो किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है ये गुरु ही बताते हैं, ये संत ही बताते हैं। तो हमारे यहाँ का तो मार्ग ही बहुत अलग है महाराज। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कोर के सोवत पांव पसार।
हमारी तो व्यवस्था ही अलग है, हमें तो केवल सोना है, आनंद लेना है इस मार्ग का, आगे सब किशोरी जी करेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है इस मंत्र का उच्चारण करने वाला कभी नरकों में नहीं जाता है। जो कार्तिक में विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे भी भगवान विष्णु के श्री धाम को चले जाते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। और जो कार्तिक में रात्रि मतलब कार्तिक में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वो अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। हमने जो द्वीप सुने थे, हमारा जम्बू द्वीप है, एक श्वेत द्वीप है, इस प्रकार से 7 द्वीप है ना, तो वो श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश का दान करता है। अभी आने वाली कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, अभी जो हुई रमा एकादशी जिसका हमने कल वर्णन सुना परसों, वो थी श्री कार्तिक शुक्ल पक्ष में, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की अगली है। और आशा करता हूँ आप लोगों को सब ये डेट्स अब थोड़ी समझ आने लगी होंगी कि शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है। और ये भी आपको याद होगा कि अभी ये जो समय चल रहा है ना, ये 4-5 दिन ये बड़े विशेष हैं। इसलिए महाराज कथा को मत छोड़िए, नाम को मत छोड़िए, कीर्तन को मत छोड़िए। ये 5 दिन तो भगवान को बहुत प्रिय हैं। खूब दीपदान कीजिए। अब तो दिवाली है, दिवाली के बहाने मैं तो कहता हूँ 5-7 दीप और दान कर दीजिए। मान लीजिए घर में किसी को रोक टोक है कि अरे इतनी भक्ति नहीं करनी, तो अब तो दीपावली है, खूब जो है दिए जलाकर भगवान की खूब प्रेम से आरती उतारिए। फिर जो है घर में सजाइए, जहाँ भी रखने हैं रखिए, भगवान के सामने दीपदान हो जाएगा आपका इसी बहाने। तो खूब प्रसन्नता से सब कार्य करना चाहिए। कितने इस प्रकार से वो व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद कलश आदि का दान करता है। अब इस प्रकार से जो है व्रतधारियों का क्या पुण्य है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि कथा में अब जो है नित्या बनी रही और अधिक से अधिक जो है नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। और अब जो 2-3 दिन की कथा है वो बहुत विशेष है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको जोड़िए कि भैया ज्यादा नहीं तो 5 दिन की कथा सुन लो, इससे पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम वाणी को विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो हम जो है व्हाट्सएप पर चर्चा कर लेंगे। कल से प्रयास करेंगे, थोड़ा समय अधिक होगा तो हम यहाँ ही चर्चा कर लेंगे। अभी आज का दीपावली है तो थोड़ा सब तैयारियां भी करनी है। तो अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नारायण नारायण।